मैं इस टाइम मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर नीलम वैली। एक बार फिर बाबून जा रहा हूँ। पाकिस्तान का सबसे टफेस्ट ट्रैक है ये होगी बाबून के लिए। पाकिस्तान का सबसे टफ ट्रैक। मजा आया। चलो 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 उफ या अल्लाह। गिर गया भाई मैं। ये अब ओके या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम है सलमान असलम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू अनदर एक्साइटेड व्लॉग। जी तो नाजरीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर नीलम वैली। नीलम वैली में कुंडल शाही वाटरफॉल में मौजूद हूँ। तो सबसे पहला काम आप ये करें, इसका जो रास्ता है वो आप देखें इंशाल्लाह। उसके बाद आपसे मैं अगली बात करता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ का रास्ता देख लें और फिर आगे चलते हैं। तो ये देखें जी, कूटन जो है वो 7 किलोमीटर है और बाबून 40 किलोमीटर है। ये बेसिकली मैं आया हूँ मुजफ्फराबाद से। तो ये जिस रोड पे जा रहा हूँ ये मुजफ्फराबाद से ही डायरेक्ट जो है तकरीबन 75 किलोमीटर की मुसाफत पे ये कुंडल शाही जो है ये एक समझ लें कि आप नीलम आज़ाद कश्मीर का जो है ये एक शहर कह लें आप इसको। तो ये एक शहर है कुंडल शाही। तो अभी आगे थोड़ा सा जाके यहाँ एक ब्रिज आएगा। तो ब्रिज से एग्जैक्ट हम लोग लेफ़्ट होंगे तो वो सीधा रास्ता जो है वो बाबून को चढ़ता है। दिस इज़ माय सेकंड अटेम्प्ट ऑफ बाबून। पिछली दफ़ा आपको मैंने बताया था मैं नहीं चढ़ सका, तो इंशाल्लाह इस बार अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर चढ़ेंगे। नहीं जी, ये ब्रिज आ गया, ये देख लें जी। ये ब्रिज, अगर आपने बाबून जाना है तो यहाँ से सीधा जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप राइट साइड पे हो लेंगे तो फिर आपको 8 मुकाम आगे आएगा। सबसे पहला 11 किलोमीटर दूर है वो, ये देखें ये बोर्ड भी लगा हुआ है। और उससे आगे है कैरन 23 किलोमीटर। तो फिर आगे ऑनवर्ड शारदा और केल। तो लेफ़्ट साइड पे जो है वो बाबून का रास्ता है और कुंडल शाही वाटरफॉल जो है वो यहाँ से तकरीबन ऐसन खड़ा हुआ। तो ये देखें जी, ये लेफ़्ट साइड का जो रास्ता है ये सीधा सबसे पहले ही एकदम से चढ़ाई आती है। तो घबराना नहीं है, आगे इससे भी ज़्यादा चढ़ाइयाँ आएंगी। तो ये जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो आएगा जी कुंडल शाही वाटरफॉल। वो भी बहुत प्यारी जगह है, तो वहाँ भी आप रिफ़्रेशमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट आएगा यहाँ से 6 किलोमीटर बाद वो आ जाएगा जी कूटन। बेसिकली हम लोग जागरा वाली साइड से जा रहे हैं। तो पिछली दफ़ा भी आपके सामने ही था, मैं बाबून क्यों नहीं चढ़ सका। मैं बाबून इसी वजह से नहीं चढ़ सका कि बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी और रोड जो है वो बहुत ज़्यादा मडी हो गया था, जिसकी वजह से मैं नहीं चढ़ सका। ये देखें जी, जागरा 16 किलोमीटर है और कूटन 4 किलोमीटर है। तो ये जागरा वाली साइड से हम लोग जा रहे हैं। आपने रास्ता देख लिया होगा कुंडल शाही वाटरफॉल का, और उसमें मैंने आपको ये भी बता दिया है कि वो कितने किलोमीटर है। एक बार फिर बाबून जा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं बाबून जो कि मेरे से नहीं हुआ बारिश की वजह से, तो मैं फिर वापस आ गया।
क्योंकि रिस्क मैंने नहीं लिया। तो इंशाल्लाह आप सब भाइयों की दुआओं से, क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा था कि आप बाबून दोबारा करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे ये दोबारा फिर तौफीक दी है कि मैं बाबून दोबारा फिर जाके करूं। और मेरे साथ एहसन है, एहसन थोड़ा सा अपनी तरफ करके हाय कर दो। तो मेरे साथ एहसन भी है। जावेद साहब जो हैं वो मेरे साथ इस दफ़ा इस वजह से नहीं आए हैं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी कभी बाबून करेंगे तो उनको साथ लेके आएंगे। सो गाइज, आपने पूरा रास्ता देखना है। बाबून यहाँ से 40 किलोमीटर की मुसाफत पे है और ये हम लोग जा रहे हैं जागरा वाली साइड से। इंशाल्लाह रास्ते में गपशप भी करते हैं और आपको इस टाइम बाबून के हालात भी दिखाते हैं। आज 2 नवंबर है 2024 को हम लोग जा रहे हैं बाबून। पाकिस्तान का सबसे टफेस्ट ट्रैक है ये। सो गाइज, इसको आपने एंड तक देखना है। लंबा ज़रूर होगा व्लॉग ये, लेकिन हम आपको पूरा ये एडवेंचर दिखाएंगे कि बाबून पे किस तरीके से चढ़ा जाता है। और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम लोग माशाल्लाह इस दफ़ा हम लोग सारी फुल तैयारियों से आए हैं। सो गाइज, स्टे ट्यून। और चैनल पे नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और वीडियो एंड तक देखना और शेयर भी करना। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी, तो माशाल्लाह सफ़र हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। एहसन ये जा रहा है 2 नवंबर ऑफ 2024 और हम लोग जा रहे हैं बाबून। रास्ता आप देखते जाएं, फिर ही आपको बाबून का रास्ता समझ आएगा। वैसे तो मेरे पिछले व्लॉग में भी रास्ता सारा मैंने बताया हुआ है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, तो फिर इस वीडियो में भी आपको सारे रास्ते का पता चल जाएगा। सो देखते हैं आज का एडवेंचर कैसा रहता है। यहाँ तो बहुत धूप निकली हुई है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी धूप ही निकले, क्योंकि अगर वहाँ बारिश वाला सीन हुआ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये 18 किलोमीटर तक आपको तकरीबन रोड ऑन रोड मिलता है। अभी थोड़ा सा पैच ख़राब है, इसके बाद कारपेट रोड शुरू हो जाएगा और 18 किलोमीटर बाद आपको प्रॉपर ऑफ रोड एडवेंचर, बम्पी रोड, स्टीप सब कुछ मिलेगा। जब तक ये साफ़ रोड रहेगा इंशाल्लाह हम लोग थोड़ा सा बाइक को थोड़ा सा स्पीड से चला लेते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर बाइक ने स्लो ही हो जाना है, मजबूरी बन जानी है, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है बाबून की और बहुत बम्पी पथरीला रोड है सारे। 11:10 हो गए हैं। शुरू हो गया है कुटन, देख लें, ये कुटन है बस। पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो सितंबर को आया था मैं, और उस टाइम भी ऐसी ही धूप निकली हुई थी, लेकिन ऊपर बारिश हो रही थी। बहुत बड़ा धोखा हुआ हम लोगों के साथ। इवन के हम लोगों ने मुकामी लोगों से भी पूछा, उन्होंने कहा वेदर तो जो है वो क्लियर है ऊपर, लेकिन हमारे साथ जो जीप वाले भी गए थे वो भी बाबून नहीं चढ़ सके। इवन के उस डेट में बाबून कोई भी नहीं चढ़ सका, एक बंदा भी बाबून नहीं पहुंच सका। ये देखें जी, आप लोगों ने यहाँ से आगे इधर से लेफ़्ट हो जाना है। एक रास्ता वो नीचे भी जा रहा है, लेकिन आपने वहाँ से नहीं जाना, इधर से हो जाना। तो चढ़ाई चेक करें जी। ओह वाह, बर्फ़ पड़ी हुई है, वाह वाह वाह। पिछली दफ़ा नहीं पड़ी हुई थी, इसका मतलब ऊपर टॉप पे बर्फ़ आ गई है। पिछली दफ़ा इस पॉइंट पे बर्फ़ नहीं थी। आई मीन टू से कि मैं जब सितंबर में आया था, तो अब नवंबर है, तो ये बर्फ़ नहीं थी। तो इट्स मीन टॉप पे बर्फ़ पड़ना शुरू हो चुकी है। अभी वहाँ जाके मज़ीद पता चल जाएगा। ये देखें, मैंने आपको बताया था कि कुटन से जैसे ही आप निकलते हैं तो जागरा तक जो है वो ऑफ रोड नहीं है, वो तकरीबन ऑन रोड है। बीच में कुछ इस टाइप के पैच हैं, लेकिन
काबिल कबूल है। ज़ाहिर है आप बाबून जा रहे हैं, आप को ये याद रखना चाहिए कि आप बाबून जा रहे हैं। तो बाबून में अगर इस तरीके के खूबसूरत ट्रैक मिल जाए तो क्या बात है। तो जहाँ तक मिलेंगे वहाँ तक आप थोड़ा सा स्पीडली जाएं और आगे जाके आप खुद ही स्लो हो जाएंगे आपको ट्रैक स्लो कर देगा। तो ये जो मौसम है ये इस टाइप का मौसम है कि अब जो ग्रीनरी है वो ख़त्म हो गई है और ये ऑटम है बेसिकली। बाबून की जो हाइट है वो तकरीबन 12,700 फीट की हाइट पे ये है। मैं आपको एडवांस में एक बात बता दूं जो कि मुझे बहुत लोग कमेंट में ये बात करते हैं, मैं बताता हूँ उनको, अब फिर बता रहा हूँ कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे होते हैं तो वहाँ सांस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा चढ़ रहा होता है। उसकी वजह क्या है, क्यों चढ़ रहा होता है? क्योंकि आप हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हवा का प्रेशर वहाँ कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस चढ़ता है। और इवन कि हमारा बाइक जो है वो भी मिसिंग करना शुरू कर देता है। जब हम बाइक को किसी भी चढ़ाई पे चढ़ा रहे होते हैं और ख़ास तौर पे जब ऑफ रोड होता है तो उसमें आपका बाइक भी मिसिंग करेगा और आप भी मिसिंग करेंगे तो इस वजह से सांस बहुत ज़्यादा फूलता है और सांस फूलने की आवाज़ें जो हैं वो आप तक पहुंचती हैं क्योंकि माइक जो है वो बिल्कुल मेरे मुंह के पास लगा होता है। तो मेरी एक एक आहट, एक एक सांस आपको सुनाई दे रहा होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं लाइव वीडियो और लाइव वॉइस जो है वो रिकॉर्ड करता हूँ। तो उसकी वजह ये है कि आपको मेरे एहसास का भी पता चले कि इस टाइम मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, इस चढ़ाई पे चढ़ते हुए या इस रोड को देखते हुए मेरी क्या फीलिंग है। तो कई ऐसे लोग हैं जो इस ट्रैक पे आ नहीं सकते हैं और पाकिस्तान की ऐसी खूबसूरत प्लेसेस और एडवेंचर जगहें जो हैं वो विज़िट नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों को मैं ये फ़ील करवाता हूँ अपने व्लॉग के थ्रू कि वो लोग यहाँ मौजूद हैं और मेरे साथ वो ट्रैवल कर रहे हैं। ये आपको कैमरे की आंख जो दिखा रही है, आप यकीन करें ये जितनी चढ़ाइयाँ हैं ना, ये आपको कैमरा कभी भी नहीं शो कर सकता। ये आप कभी लाइव यहाँ आएँ और फिर आप आके देखें कि यार ये कितनी चढ़ाई है और कितना टफ़ काम है ये। आपके शोल्डर जो है ना वो रह जाते हैं, आपके शोल्डर में पेन होने लग जाती है। व्यूज़ चेक करें यार। अभी हम नीचे जाएंगे और फिर ऊपर जाएंगे। बर्फ़ का कॉम्बिनेशन जो है ना वो ऐसा कमाल लग रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। पता नहीं आप कैमरे में देख सकते हैं या नहीं देख सकते। बहरहाल फ़र्स्ट टाइम ये वाला एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि ये कॉम्बिनेशन वाली पहाड़ी पहली दफ़ा देखी है। ओह वाह वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। वो चेक करें भाई, वो चेक करें। अभी हम नज़दीक होते जाएंगे, इन नज़ारों के हम नज़दीक होते जाएंगे। तो ये जो पीक तो जाने का एक अलहदा ही मज़ा है ना, उसको सबमिट करने का और वहाँ पहुँचने का तो एक अलहदा ही मज़ा है। लेकिन ये जो रास्तों में जो प्लेसेस आती है ना वो कमाल की हैं यार। ये अब देखें, मैं ऊपर करके आपको दिखाता हूँ, चेक करें ज़रा। सो गाइस, जागरा हम इंशाल्लाह माशाल्लाह पहुँचने वाले हैं। ये देखें जी, ये जागरा वैली आ चुकी है। बाबून रिजॉर्ट जागरा। ये जो आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं ना, ये बेसिकली ये जागरा नाला ही है जो कि अब खुशक हो चुका है। और इसके बाद जो आगे इलाका आना है, ये जागरा वैली में तो हम लोग आ गए हैं तकरीबन 18 किलोमीटर। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा शाल।
तो वो भी एक समझ लो वाटर क्रॉसिंग है। इस टाइम 11:50 हो गए। ये शाल आ चुका है जी, और इसके बाद बस ऑफ रोड शुरू, कहानी ख़त्म। तो मैं आपको उतर के दिखा देता हूँ। ये देखें जी, पिछली दफ़ा मैं यहाँ आया था तो धूप नहीं थी, आज माशाल्लाह धूप बहुत अच्छी निकली है। तो होपफुली ट्रैक जो है वो सारा हमें ड्राई ही मिलेगा। ये यहाँ एक कैंटीन है और आप लोग इस कैंटीन से कुछ एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। बाइक इधर से गुजरेगा और जीप वहाँ से गुजरेगी। अभी मैं इसी रास्ते से गुजरता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, कैंटीन तो बंद है। मेरी सोच थी कि यहाँ से कुछ रिफ़्रेशमेंट कर लेंगे। पता नहीं आज सैटरडे को क्यों ऑफ़ किया हुआ है, कोई कैंटीन नहीं खुली हुई है, कुछ भी नहीं खुला हुआ है, पता नहीं क्या सीन है। चलें देखते हैं, आगे कुछ ढाबा वगैरह आएगा तो वहाँ से चाय तो पीना बनती है। यार ऊपर कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी? कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ से, ये आखिरी स्टॉप कर रहा हूँ, यहाँ से आगे बिल्कुल खत्म। तो फिर कोई दुकान खुली है? आओ ना, मैं देता हूँ आपको। अभी आप ये सिनेमैटिक व्यूज़ एंजॉय करें। ये था जी शाल गांव, और ये वो पुल है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। इसके बाद टोटल ऑफ रोड है। असल कहानी यहाँ से शुरू होगी बाबून के लिए। जीप यहाँ से गुजरेगी और हम यहाँ से गुजरेंगे बाइक वाले। तो यहाँ ध्यान से जाएं, यहाँ अक्सर इंसिडेंट भी हो जाते हैं। तो इसके बाद हमने कुछ जूसेस और इस टाइप की चीज़ें ले ली थी यहाँ से, क्योंकि आगे एक ही गांव है जो कि लास्ट गांव है, लास्ट विलेज है, तो उसका नाम है डब्बा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी बाबून का ट्रैक। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सबसे टफ ट्रैक। ऐसन से पूछते हैं क्या हालात और वाक़यात हैं जी। या ब्रो मज़ा आया? अब बोल, मैंने तो ये क्या कहा था, पहला ऑफ रोड करेगा ना, पहली चढ़ाई चढ़ेगा ना ऑफ रोड की, तेरी नींद शींद सब कुछ उड़ जाएगी। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब ना इसकी टायरों की हवा कम कर लो, जो अभी बम्प वो जंप कर रहा है। चलो इस गांव के बाद, ये डब्बा गांव के बाद करेंगे, आ जाओ। ये जी बस डब्बा गांव तक शुरू हो चुका है, और ये आखिरी गांव है यहाँ का। इसके बाद आपको कोई गांव नहीं मिलेगा। इसके बाद आप होंगे और बाबून का ट्रैक होगा, और बस बाबून पहुँच जाए तो आपकी हिम्मत, नहीं तो फिर ये ट्रैक बड़ों को वापस भेज देता। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है कि मैं वहाँ लाजमी पहुँचूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म फजल से मैं वहाँ पहुँचूँगा।
के बाद एक मोड़ आएगा जहाँ से जीप जो है ना वो बैक होके चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि जब वो चढ़ती हैं ना तो उनके पास स्पेस नहीं होती, तो ऊपर चढ़ाने के लिए स्पेस नहीं होती है। अल्लाह अकबर। एक्शन कैमरे में आपको जंप का ज़रा भी पता नहीं चलेगा, लेकिन भाई मेरे से पूछें कमर का क्या बेड़ा गर्क हो रहा है। चढ़ जा मेरी रानी चढ़ जा। हर एक मोड़ के बाद चढ़ाई, एक नया चैलेंज इंतज़ार कर रहा होता है इस ट्रैक पे आपके लिए, और ये आपको स्टीप भी कैमरे में फील नहीं हो रही होती है। ये सिर्फ मेरे से ही पूछें, या जब आप खुद आएंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये एक्चुअल में कितनी चढ़ाई। टूरिस्ट कोई भी नहीं आए हुए हैं इन दिनों में, क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा है, और मैं ऑफ सीज़न में इसी वजह से आया हूँ कि बर्फ़ टॉप के ऊपर पड़ी हो, ट्रैक के ऊपर बर्फ़ ना पड़ी हो, और बारिश, चूँकि इन दिनों में बारिशें बहुत कम होती हैं। या अल्लाह पाक मदद फरमा। बस ये एक चढ़ाई चढ़ने के बाद आई थिंक सो वो वाला पॉइंट आ जाएगा जहाँ जीपें जो है वो बैक करके चढ़ाते हैं। तो सबसे टफ़ जो है इस पूरे ट्रैक में सिर्फ वही एक पॉइंट है। वो पॉइंट अगर आपने हिम्मत करके क्रॉस कर लिया तो इंशाल्लाह बाकी ट्रैक भी इजी हो जाएगा। ये जी वो पॉइंट आ गया, और ऊपर से एक जीप भी आ रही है। हाइट चेक कर लें आप, और वो जीप वाला कह रहा है कि आप रुक जाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गाड़ियाँ यहाँ से जो है वो बैक होके वापस आती हैं और बैक होके ही ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये देखें, ये गाड़ी ऊपर से आ रही थी जीप, और ये बैक करके ही वापस लेके आ रहे हैं इस जीप को। जी तो नाज़रीन, मैं बस इस मुश्किल जगह को पार करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। निश्ता पीछे से जोर लगा के आना पड़ेगा। बहुत स्टीप है यार, ये बहुत स्टीप है। दिस इज़ टू मच। अब यहाँ से ऊपर वन गो में ही लेके जाता हूँ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, बाइक हो गया बंद। अब ऐसे करता हूँ, यहाँ करता हूँ अपनी बाइक को खड़ा, और एसएन की बाइक को ले आते हैं,
कितनी उतराई है। इधर तक तो लेके आओ भाई, इधर तक तो लेके आ। चलो जी हसन भाई, बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो 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 पढ़ो, चलो ध्यान से ध्यान से ध्यान से भाई। चलो चलो या अल्लाह बस यहाँ से चढ़वा दे, आगे इंशाल्लाह क्लियर है। या अल्लाह, हाँ जी हसन भाई, कभी बाइक चलाते हुए इतना सांस चढ़ा है जिंदगी में? यार मुझे किसी भी चीज़ में करते हुए इतना सांस नहीं चढ़ा ना। तो देख लें जनाब, बाइक चलाते हुए इतना सांस चढ़ गया, तो आप अंदाज़ा करें कि ये कितनी ज़्यादा स्टीप है और हमारे साथ क्या बीत रही होगी। भाईजान ये हसन की बाइक और वो मेरी बाइक, अब मैं अपनी बाइक लेके आऊँगा वहाँ से। या अल्लाह तेरा शुक्र है। रास्ता चेक कर लें आप, और एहसन को भी चेक कर लें आप, पसीने चेक करें ज़रा। ओए होए होए होए, बहुत बहुत मेहनत की है आपने। आपको आज की दिहाड़ी कितनी मिलेगी? ज़ीरो नहीं यार, आपको लोग देख रहे हैं भाई। लाइक कर दो यार, तुम्हारी मेहरबानी, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई। कुछ साड़ी भी दिहाड़ी दे दो यार। तो ये बाइक मैं यहाँ तक ये लेके आया हूँ, और एक बाइक हम वहाँ ऊपर छोड़ आए हैं। तो यही एक टफ़ ट्रैक था, मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ यही टफ़ ट्रैक था, इसके बाद मोस्टली जो है ना वो तकरीबन गुजारे लायक है, इससे बेहतर है। तो अभी आगे जाके देख भी लेते हैं कि क्या पोजीशन है। होपफुली इंशाल्लाह हम लोग कोशिश यही करेंगे कि अब ब्रेक हमारी ना लगे, क्योंकि सांस बहुत ज़्यादा चढ़ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह बारिश नहीं हो रही है। सबसे बड़ा जो मुझे खुशी हो रही है ना जिस बात की, कि एहसन साहब बारिश नहीं मिल रही। अब आप तसव्वुर करें कि इफ़ यहाँ बारिश होती तो आप सोचें ज़रा आपके साथ क्या बीतती। इम्पॉसिबल, ठीक है ना, इम्पॉसिबल मिशन हो जाता, जो कि हमारे साथ ये हुआ था। आपको पता है पिछली दफ़ा मैं वहाँ से स्लिप हुआ था। ड्राई ट्रैक जो होता है ना उस पे आपका टायर ग्रिप कर जाता है जी, ठीक है, लेकिन जब पानी आ जाता है ना फिर तो नहीं, ना और कीचड़ मड टायर ग्रिप करता है और ना पत्थरों पे ग्रिप करता है। तो बाकी बातें रास्ते में करते हैं। ऑफ सीज़न चल रहा है, वहाँ कोई कैंप लगाने की गुंजाइश नहीं है। और एज़ यू नो मैंने आपको बताया था, इस दफ़ा मैंने बाइक पे बहुत ही माइनर सा सामान रखा है। सिर्फ ये एक टॉप बॉक्स है और एक मैंने बैग कैरी किया हुआ है। एज़ इट इज़ एहसन ने भी अपनी बाइक पे बहुत ही कम जो लगेजेस हैं जो वो अटैच किए हुए हैं। तो मेरा भी नज़र पड़ी है सामने, आप चेक करें ज़रा। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ दिस पीक। लें जी, निकलते हैं एहसन भाई, ठीक है। तो अब आप ऐसे करें
कि आप मेरे पीछे ही बैठ जाएं, मैं कोशिश करके ऊपर चढ़ा लेता हूँ। मैं पैदल आता नहीं नहीं, आप भाई, मैं आपकी बाइक बहुत आगे खड़ी कर आया हूँ। हूँ। वो नहीं खड़ी मेरी बाइक। जी सर, नहीं वो नहीं खड़ी हुई है आपकी बाइक, वो उधर खड़ी हुई है, वो उधर खड़ी हुई है आपकी बाइक। चलो मैं आता हूँ। नहीं नहीं, आपसे नहीं आया जाएगा भाई, बहुत आगे है। मुझे लग रहा है एहसन की ना ब्रेक का पैडल टूट गया। अभी उसने मुझे कहा है, जाके देखते हैं। पैडल टूट गया। वाओ, इनसेन। और ये आपने वेल्ड करवाया हुआ था ऑलरेडी? शाबाश ले मेरे से। यार ये मैंने बड़ी पट्टी रखवा के फिर वैल्यू। कोई मसला नहीं। की कीता जे? ओ यार टूट गया पत्थर। नहीं मतलब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मतलब ਤੁਸੀਂ हर ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬਾਬੂ ਨਾ ਚੜ ਬਈ ਹੈ? मैं तो कह रहे हैं भैन चढ़ो, हुन मेरी मोटरसाइकिल नहीं कह रही तुसी ना यार ना यार, एवें ना करो यार, मैंने चढ़न दो यार बाबू। यार उनको जुगाड़ लाओ है तो कोई तरीका नहीं यार है। ये अब जुगाड़ जो है ना मैंने लगाया है भाईजान, ये देख लें आप। ये टूट गया था ब्रेक, इसे पैड कहते हैं, ब्रेक पैडल। तो ये एक पेचकस फंसाया है इसके अंदर। ये देखें जी, आपके साथ भी कभी ऐसे मसला हो जाए तो ऐसे जुगाड़ पाकिस्तानी कौम और ऐसे जुगाड़ करते रहते हैं हम। तो ये एक एल की हमने इसके अंदर फंसा दिया और एक पेचकस, तो ये एक पैडल बन गया। तो अब बस गुजारा ही हो सकता है। सो गाइस ये देखें, वहाँ से इधर से ये ट्रैक ऐसे जाता है और फिर ये टर्न कर जाता है। तो अब आगे थोड़ा सा ट्रैक इजी है, ये ऊपर यहाँ से जाएगा और फिर ऐसे ऊपर चढ़ता हुआ आगे घना जंगल शुरू हो जाएगा। ब्रेक का जुगाड़ हम लोगों ने कर लिया। 1:37 हो गए हैं। ये ब्रेक ने बड़ा तंग किया, समझ नहीं आ रही थी कि इसका क्या जुगाड़ करें, लेकिन अल्लाह ने मदद की और हमने कोई ना कोई उसका हल निकाल ही लिया। अब माशाल्लाह आगे घना जंगल शुरू हो जाएगा। एहसन साहब फिर रुक चुके हैं। एहसन साहब क्या, मैं भी रुक गया हूँ भाई। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु। जंगल शुरू हो गया जी, और यहाँ अब ना ठंड शुरू हो जाएगी। ट्रैक साफ़ हो गया जी यहाँ माशाल्लाह, काफ़ी हद तक साफ़ हो गया। पत्थर ख़त्म हो गया बस, ये मुझे तो खुशी हो रही है कि पत्थर ख़त्म हो गया। तो यहाँ अब थोड़ा सा बाइक तेज़ चला लेते हैं ताकि हमारा रास्ता थोड़ा सा कवर हो जाए। थोड़ी एक्सीलेशन बढ़ा दे, आगे थोड़ी स्टीप है, और एहतियात से लेफ़्ट साइड पे चिकनी मिट्टी है, ठीक है? राइट साइड पे ये चिकनी मिट्टी है स्लिपिंग वाली। लो जी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कुछ मुकामी लोग नज़र आए हमें, और वो भी हैरान हो रहे होंगे कि यहाँ तक ले आए हैं बाइक। इस ट्रैक पे जब भी आएंगे ना, आपको लोग यही कहेंगे आपकी क्लच प्लेट्स उड़ जाएंगी। जब भी आप इस ट्रैक पे आएंगे आपको यही लोग कहेंगे कि आपकी क्लच प्लेट्स जो है वो उड़ गई। लेकिन आप यकीन करें कि क्लच प्लेट्स जो है ना वो बिला वजह नहीं उड़ती हैं, उसके पीछे आपका अपना हाथ होता है कि आप खुद क्लच प्लेट्स उड़ा देते हैं। क्लच प्लेट्स उड़ती ही तब है जब आप बार बार क्लच यूज़ करते हैं। तो जब आपको लोग इतना डराते हैं कि इस ट्रैक पे क्लच प्लेट्स उड़ जाती हैं, वैसे वो कहते ठीक ही हैं, क्योंकि लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसकी क्लच प्लेट्स
किस वजह से उड़ती हैं। एक, रेस्ट नहीं देते बाइक को। सेकेंडली ये देखें, अब मैंने हाथ छोड़ा हुआ है और देखें कितना ख़तरनाक रोड है। एक हाथ से चला रहा हूँ बाइक, चेक करें आप, एक हाथ से चला रहा हूँ, क्लच नहीं दबाया, 1 गो में लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बस यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अभी भी एक हाथ मेरा ये रहा, अब लगाया है और अभी भी क्लच मैंने नहीं दबाया, ठीक है ना। उसी स्पीड से लेके जा रहा हूँ। बस ये चीज़ है एक्चुअली। मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि आप 1 गो में बाइक लेके जाते रहें, एक स्पीड मेंटेन करें और उसे भगाते रहें बस। जब आपको पता है आपने इन पत्थरों पे से गुजारनी है तो फिर सोच विचार क्या करनी, बस आप कूद पड़े बीच में। बाकी अल्लाह खैर करेगा, हिम्मत अल्लाह ताला देने वाला है। ओ वाह, किसी भी पीक के ऊपर एंड पे पहुंचते वो पीक अपना बता देती है कि तुसी मेरे वेलकम करती है आपको, और एंड पे जाके वो टफ़ से टफ़ होती जाती है। तो अभी ये भी शो कर रही है कि भाई आप बाबून चढ़ रहे हो, भूलना नहीं है। थोड़ा सा अच्छा ट्रैक आया था बट इजी नहीं होना आपने, तो फिर मुश्किल ट्रैक आ गया। बहरहाल थोड़ा सा रह गया, इंशाल्लाह एज सुन एज़ पॉसिबल हम लोग पहुंच जाएंगे। बहुत देखना भाई, देखना ख्याल से भाई। मेरा क्लच अब दबा है और यहाँ से मोशन टूट जाएगा। उफ या अल्लाह, ऐसा स्पीड से लेके आना भाई। अल्लाह अकबर, चढ़ जा भाई। एहसन साहब सीबी है फिर हैं? एहसन साहब ले आओ यार, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ना रोकना। मैं अब ब्रेक नहीं लगा सकता हूँ भाई। हाँ जी बोलें। नज़ारे चेक करें, वाह माशाल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू यार। ऐसन दी बाइक फिर फंस गई। ऐसा नहीं यार, तुम क्यों बार बार फंसा रहे हो बाइक यार? 1 गो में क्यों नहीं लेके आते यार? कसम से यहाँ बहुत एल्टीट्यूड हाई है, तकरीबन हम लोग 12,000 फीट के ऊपर तो आ गए हैं। और धक्का नहीं लगेगा ये, बस वो आ गई ना, वो आ गई टॉप। देखना इन पत्थरों के ऊपर ब्रेक लगेगी फिर। पीछे हट यार, मैं ले जाता हूँ, मैं चला के ले जाता हूँ। ये देखें जी, ये ट्रैक आ रहा है जहाँ से हम लोग आ रहे हैं। और माशाल्लाह बाबून बस पहुँचने ही वाले हैं। ये ऊपर बाबून टॉप आने वाला है। ऊपर जाके ना मैं आपको जूस पिलाऊंगा, ठीक है? अगर आप रोकेंगे नहीं तो बाइक को कंटिन्यूसली चलाते रहे, नहीं तो फिर एक और काम करते हैं, मैं ऊपर ले जाता हूँ बाइक, चलें आप थोड़ा सा आगे जाओ भाई, फिर मैं पीछे आता हूँ। देख तू रेस 9,000 आरपीएम पे ले जाना। ओ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अकबर। अब मैं आता हूँ और आप अब वेट करें। इस तरीके से आपने रुकना था।
हैं? मोमेंटम क्यों नहीं बन रहा है यार? हाय अल्लाह, या अल्लाह, अभी से उठाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लच बच गया। क्या चाहे भाई ट्रैक तू, बाबून क्या चाहते हो भाई हमारे से? पता नहीं कब आएगा बाबून, समझ से बालातर बात है। इतना अभी भी काफ़ी दूर पड़ा हुआ है। वाओ, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। या अल्लाह तेरी कुदरत। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें, ताकि पाकिस्तान के ऐसे रोड्स के बारे में लोगों को अवेयर हो कि ऐसे रोड भी पाए जाते हैं पाकिस्तान में और ऐसे रोड्स के बाद खूबसूरत वैलीज़ आपको देखने को मिलती हैं, खूबसूरत पीक्स देखने को मिलती हैं। आप लोग ये व्यूज़ देख रहे होंगे, मेरा फोकस सिर्फ रोड पे है बस, लेकिन माशाल्लाह व्यू चेक करें आप। अल्लाह खैर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अल्लाह पाक मदद फरमा। इस ट्रैक की वीडियो लंबी तो ज़रूर होगी है, लेकिन यकीन करें आपको पूरे ट्रैक की वीडियो दिखा रहे हैं। इस एडवेंचर में जिस प्रॉब्लम को हम लोग फेस कर रहे हैं वो सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। आपको एक एक जगह एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं। एहसन फिर रुक गया यार। एहसन भाई क्या कर रहे हो यार? चलते रहो भाई साहब, चलते रहो यार। एहसन का बाइक फिर गिर गया। ओए होए एहसन यार, अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहले एक साइड टूटी है, अब वो दूसरी साइड टूट गई है। अब भाई इसे हिसाब किताब से उठाते हैं। चलो
गिरना नहीं यार उधर। जी तो नाज़रीन, सूरत हाल अब ये बनी हुई है जी। सूरत हाल बड़ी बड़ी है यार, प्रोग्राम बड़ा हुआ है। बहुत औखा ट्रैक है, बाइकों जोर ही नहीं ले रही बाइक्स। नहीं यार, थोड़ा सा आप हिम्मत मारें, जोर भी लेंगे, सब कुछ लेंगे बाइक। इधर तक थोड़ा सा हिम्मत मारो, यहाँ सनबर्न हो रहा है यार, मेरा रंग काला हो रहा है यार। भाई लाहौर ही रहते हैं, अगर रंग काला हो रहा। तू तो चिट्टा आ गया, तेरा कितना को हो जाएगा है सन। तो बाइकें खड़ी हुई हैं और चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ है कि अब टॉप पहुंचने वाले हैं। टाइम हो गया जी 2:33 हो गए हैं हसन साहब। 3 बज गए हैं। तो सर आप प्लीज़ थोड़ी सी हिम्मत मारें यार, ये तो धूप बहुत सिक रही है। सिग्नल आ रहे हैं इधर तक। चलो यार, निकलो यार, हिम्मत मारे यार, ऐसा नहीं है, तेरी मेहरबानी। थोड़ी सी 110% एक्सपर्टीज़ कर ले, 100 से ऊपर 110 कर ले। मेरी जो एक्सपर्टीज है ना वो 0 है, तो मैं 0 का 100% मार रहा हूँ। तू 10 और कर ले। 10 मैं वो कहाँ से लाऊंगा? 10 मैं सिखा देता हूँ थोड़े से, 10 मैं सिखा देता हूँ यार ये पत्थर बड़े बड़े ना है तो फिर ओके। या अल्लाह, पहुंच जाए खैरियत से। रोड जो है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर आपके पास पत्थरों पर चलाने के स्किल्स नहीं हैं तो आप यकीन करें आप ना आए। ये देखें जी, बर्फ़ शुरू हो गई है यहाँ, ये बर्फ़ पड़ी हुई थी। अगर आपका पत्थरों पे चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, और ख़ास तौर पे चढ़ाई और पत्थर दोनों साथ, तो आप इस ट्रैक पे बिल्कुल भी ना आए सर। ये बहुत डेंजरस ट्रैक है। इंशाल्लाह बस पहुंचने वाले हैं। बर्फ़ बहुत प्यारी पड़ी हुई थी, बड़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि ऊपर से धूप पड़ रही है ना, तो मेल्ट भी हो रही है वो, और साथ शाइन फुल। ये देखें, वाह, बहुत ही बदतमीज़ किस्म का रोड है। गर्मी कितनी है और बर्फ़ भी पड़ी हुई है। शाम के टाइम एक्चुअली टेम्परेचर यहाँ बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से बर्फ़बारी पड़ना शुरू हो जाती है। देखें जी, बर्फ़ चेक करें, माशाल्लाह। ये भी फ्रेश ही पड़ी हुई है लगता है, आई थिंक। बस स्लिपरी है, लेफ़्ट साइड पे रखें, लेफ़्ट साइड पे रखें प्रॉपर। मज़ीद ख़तरनाक हो गया ये ट्रैक। इस पे देखते हैं चढ़ाई जाएगी या नहीं तो फिर धक्के लगवाने पड़ेंगे। इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी करते हैं कि चढ़ जाए, अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह मदद फरमा। उफ या अल्लाह, गिर गया भाई मैं। प्रोग्राम तो बढ़ गया।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह। जाने दे, मैं आ रहा हूँ पीछे भाई। मैं आ गया भाई। अल्लाह भाई, जी तो नाजरीन व हज़रात, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म फ़ज़ल से मैं बाबून टॉप पहुंच गया हूं। ये एहसन का बाइक खड़ा हुआ है और मेरा बाइक जो है वो मैं आगे खड़ा करके आया हूं और आगे मैं सारा नज़ारा देख के आया हूं, अभी आपको दिखाता भी हूं। सो गाइज़ वो देखें, वो सामने बाबून टॉप है और ये तकरीबन बाबून टॉप के ऊपर ही हम लोग खड़े हुए हैं। 12,700 एल्टीट्यूड पे हम लोग हैं और बहुत ज़्यादा सांस भी फूल रहा है, बहुत ही मुश्किल से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। सो गाइस, चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक आपने देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है नीचे। सांस तो भाई यार बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है भाई। तो अब बस बात यह है कि ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है वो बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी। क्या नज़ारे हैं यार, कमाल के नज़ारे हैं। आपकी सोच है ये, अल्लाह की कुदरत कितनी खूबसूरत है। टाइम हो गया जी 4:55, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया
और ये आप खाइए भी देख लें और देखें कितनी ज़्यादा स्टीप है। और इधर से हम लोगों ने वापस भी जाना है। सूरज जो है वो ढलता जा रहा है और बाबून टॉप पे मैंने आपको बताया था ऑफ सीज़न में हम लोग आए हुए हैं। और वहाँ नीचे एक गांव डब्बा के बारे में बताया था। सबसे पहले हम लोग कोशिश ये है कि हम लोग वहाँ फटाफट पहुँच जाएं। सो गाइस, बस अब हम लोग निकलते हैं और अपनी मंजिल मकसूद तक वापस पहुंचते हैं कुटन में। कोशिश तो यही है कि कुटन शाम से पहले पहले पहुंच जाएं। सो गाइस, उतराई भी बहुत मुश्किल होती है, तो अभी हम उतरेंगे तो वो भी आप देखें रात के टाइम उतरना कितना मुश्किल होता है। और सबसे पहले तो अभी ये बाबून टॉप के मनाजिर अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो मुलाहिजा फरमाएं और फिर इंशाल्लाह कुटन जाके मिलते हैं। हाँ जी, काफ़ी दूर आ गए। क्या यार, हमने हिम्मत दिखाई है उस बार। ऐसा थोड़ा इतना तेज ना रख, ये स्लिप होएगा ना। आवाज़ आ रही है मेरी? देख लें जी क्या सूरत हाल है। नीचे नीचे उतरना ही बहुत मुश्किल हुआ। ध्यान से, इधर से, ऐसा ध्यान से, ये स्टीप ज़्यादा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही शफ़ा कुर्सियुहु ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। या अल्लाह खैर। ये बाबून है। बाबून किस लिए मशहूर है पता है? किसके लिए? बाबून इसलिए मशहूर है कि यहाँ जानवर बहुत होते थे। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा है कीचड़ है क्या है। पीली लाइट ख़त्म करें। कम है लाइट। ला फिर तेनू मैं ऑफ रोड दसा किनू कहना है ऐसा। चस नहीं आ गई भाई। कैसा ट्रैक था, क्या सीन है भाई? इतना टफ ट्रैक था कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, पहली बात है बाइक चलाने की। अच्छा। लेकिन बड़ी हिम्मत करके ना मैंने पहले तो वो रिवर्स मोड जो हमने क्रॉस किया, उसके बाद जो आगे स्नो वाला पैच था ना यार, अल्लाह माफ़ी दे मेरी तो। रात को 7 बजे हम लोग कुटन में पहुंच गए थे और आपने देखा ही होगा कितनी मुश्किलात का हम लोगों ने सामना किया। और कुटन को थोड़ा सा एहसन भाई दिखा दें। कुटन, ये सामने होटल है जिस होटल में हम लोगों ने स्टे किया हुआ था। और ये भाई इनके ओनर है। तो माशाल्लाह बहुत ही कोऑपरेटिव भाई हैं। और अपने होटल का नाम भी बता दें, अपना फ़ोन नंबर भी बता दें, ताकि लोग अगर कुटन में अगर आप आएँ तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इनके पास स्टे करना है, क्योंकि मेहमान नवाजी इनके ऊपर आगे ख़त्म है। आप आना चाहते हैं तो आप इनके पास आके स्टे करें, उसके बाद आप भाई को याद ही करेंगे। तो आप सब बताएँ जी। मेरा नाम पिरज़ादा मोहम्मद सिद्दीक है। फेसबुक रिजॉर्ट के नाम से मेरा गेस्ट हाउस है कुटन के अंदर। तो कोशिश यही करते हैं जो भी हमारे पास आए, कश्मीरी लोग वैसे भी सुनने में आया, लोग बोलते हैं कि मेहमान नवाज हैं, कि हमारे पास जो भी आए वो खुश होकर जाए। तो आप सबको रिकमेंड करता हूँ कुटन के अंदर जब भी आएँ
तो ये नहीं कि मेरे पास स्टे करें। कोटन के बारे में, नीलम वैली के बारे में कोई भी अगर मालूमात लेनी हो, मेरा मोबाइल नंबर है 035561888794। फेसबुक के ऊपर भी पिज़्ज़ा सिद्दीक के नाम से हूँ। गूगल के ऊपर आप सर्च करेंगे फेसबुक रिजॉर्ट कोटन का जो है ना बाकायदा पिक्चर वगैरह सारी पूरी डिटेल उसके ऊपर डाली हुई है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताता चलूं, अब आप आने की यहाँ हिम्मत ना करना, क्योंकि अब तो बिल्कुल ही आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। बिकॉज ये देखें आप, ये दरख्त देखें, ये ऑटम की निशानी है। और कुछ दरख्त जो हैं वो इस टाइप के हो चुके हैं, लेकिन पूरे 10 दिन बाद या 15 दिन बाद इससे भी ज़्यादा हाई ये चले जाएंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।